कभी ऐसा हुआ है कि कोई धीमी सी अजीब सी गूंज सुनाई दे रही हो और आपके अलावा उसे कोई और सुन ही ना पा रहा हो? सुनने में अजीब लगता है ना, पर दुनिया भर में लाखों लोग हैं जो ठीक इसी तरह की एक घटना रिपोर्ट करते हैं। इसे द हम के नाम से जाना जाता है और ये एक ऐसी पहेली है जिसने दशकों से, मतलब वैज्ञानिकों से लेकर इसे सुनने वालों तक सबको परेशान कर रखा है। तो चलिए आज इसी अजीबोगरीब घटना के पीछे का सच जानने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, 18 दिसंबर 2012, भारत का जोधपुर शहर। अचानक एक जोरदार भयानक सोनिक बूम से पूरा शहर दहल जाता है। लोग डर के मारे अपने अपने घरों से बाहर भागते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। आवाज आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लगा जैसे शहर भर की खिड़कियों के शीशे टूट जाएंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात, इंडियन एयरफोर्स ने साफ साफ कह दिया कि उनका कोई भी विमान उस वक्त वहां नहीं था। इससे ये रहस्य और भी गहरा हो गया। तो वो आवाज आई कहां से थी? ये सवाल आज भी एक अनसुलझी पहेली है। और देखिए, जोधपुर की ये घटना कोई इकलौती घटना नहीं थी। जैसा कि ये टाइमलाइन हमें दिखा रही है, ये रहस्य दशकों से, मतलब पूरी दुनिया में बार बार सामने आता रहा है। इसकी शुरुआत हुई 1970s के दशक में इंग्लैंड के ब्रिस्टल से। फिर 1991 में यही आवाज़ न्यू मैक्सिको के ताओस में सुनाई दी। और तो और 2015 में ये वापस ब्रिस्टल में लौट आई। ये एक ऐसी रहस्यमयी गूंज है जो लगता है लोगों का पीछा ही नहीं छोड़ रही। तो ये तो हो गई बड़े लेवल की घटनाएं, पर चलिए अब थोड़ा पर्सनल लेवल पर आते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि जो लोग इसे सुनते हैं उनके लिए ये अनुभव कितना कितना परेशान करने वाला हो सकता है। इसके लिए 2015 में चलते हैं ब्रिस्टल, यूके। यहाँ रहती थी लिंडा गेट्स। एक दिन अचानक उन्हें एक अजीब सी धड़कन जैसी भनभनाहट सुनाई देने लगी। और ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, लिंडा को सच में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके कान के अंदर कुछ कांप रहा हो। ये था उनका द हम के साथ पहला सामना। लिंडा बेचारी परेशान हो गई। उन्होंने आवाज़ का सोर्स ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं किया। वाईफाई बंद कर दिया, फ्रिज का प्लग तक निकाल दिया। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने घर की मेन पावर सप्लाई ही काट दी। लेकिन आवाज फिर भी आती रही। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? उनके पति को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लिंडा को तो लगने लगा था कि शायद उनका दिमागी संतुलन बिगड़ रहा है। लेकिन फिर लिंडा ने इंटरनेट पर खोजबीन शुरू की और तब उन्हें पता चला कि वो अकेली नहीं है। उनकी ये जो पर्सनल प्रॉब्लम थी वो असल में एक ग्लोबल फेनोमेनन, एक वैश्विक घटना थी। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया की लगभग 4% आबादी इस रहस्यमयी आवाज को सुन सकती है। अब देखिए, 4% सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसका सीधा मतलब है कि लाखों लोग इस अजीब और बेहद अकेलेपन वाले अनुभव से गुजर रहे हैं। और हाँ, ये घटना किसी एक देश या इलाके तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, रूस, मतलब दुनिया के हर कोने से इस अजीब हमिंग साउंड की रिपोर्टें आती हैं। ये वाकई में एक ग्लोबल पहेली है। और ये सिर्फ एक परेशान करने वाली आवाज नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। जैसे न्यू मैक्सिको के ताओस में जिन लोगों ने इसे सुना, उन्होंने बहुत गंभीर शारीरिक और मानसिक लक्षणों के बारे में बताया। नींद ना आना, जी मिचलाना। इसके अलावा कई लोगों को भयंकर एंग्जाइटी और डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ा। मतलब ये आवाज लोगों की जिंदगी पर एक असली और नुकसानदेह असर डाल रही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है? चलिए पहले उन थ्योरीज की पड़ताल करते हैं जो कहती हैं कि इसका सोर्स हमारे शरीर के बाहर, मतलब आसपास की दुनिया में है। अच्छा, एक आम ख्याल ये आता है कि कहीं ये टिनिटस तो नहीं, मतलब जिसे कान बजना भी कहते हैं, पर नहीं, दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। दहम जो है वो एक गहरी, कम फ्रीक्वेंसी वाली गड़गड़ाहट जैसी आवाज है, जबकि टिनिटस आमतौर पर एक तेज, तीखी आवाज होती है जो कान के अंदर से आती है। इसीलिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टिनिटस तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर बाहरी कारण क्या हो सकते हैं? एक बड़ी थ्योरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की तरफ इशारा करती है, जैसे अमेरिका में जूग आइलैंड पर जो बड़े बड़े स्टील प्लांट्स हैं। एक और संभावना ये है कि जमीन के नीचे जो तेल और गैस की पाइपलाइनें हैं, उनमें प्रेशर बदलने से वाइब्रेशन पैदा होता हो। और फिर एक थोड़ी कंट्रोवर्शियल थ्योरी भी है जो अलास्का की हार्प फैसिलिटी की ओर इशारा करती है। ये एक रिसर्च प्रोग्राम है जो आयोनोस्फेयर को स्टडी करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है। कुछ जवाब तो हमें कुदरत में ही मिल सकते हैं,
जैसे सियाटल के साइंटिस्ट्स ने पाया कि मिडशिपमैन नाम की एक मछली है जिसकी मीटिंग कॉल से भी ऐसी ही कम फ्रीक्वेंसी वाली गूंज पैदा होती है जो पानी के जरिए बहुत दूर तक जा सकती है। एक और दिलचस्प थ्योरी है माइक्रो अर्थक्वेक्स की। मतलब समुद्र की लहरें जब लगातार जमीन से टकराती हैं तो एक पूरे प्लैनेट पर एक हम जैसी आवाज पैदा होती है, मानो जैसे धरती सांस ले रही हो। हालांकि ये आवाज इतनी धीमी होती है कि इंसान इसे सुन नहीं सकते। तो ये एक पहेली ही है कि फिर कुछ लोग इसे कैसे सुन लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसका सोर्स बाहर की दुनिया में हो ही ना? क्या हो अगर वो आवाज सुनने वाले के अंदर से ही आ रही हो? चलिए अब इस पॉसिबिलिटी पर भी नजर डालते हैं। अगर हम अंदरूनी कारणों की बात करें तो कई संभावनाएं हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कान के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या हो सकता है ये टिनिटस का ही एक नया कम फ्रीक्वेंसी वाला रूप हो जिसे हम अभी तक ठीक से समझ नहीं पाए हैं। बहुत रेयर मामलों में ब्रेन ट्यूमर भी एक वजह हो सकता है। और फिर एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है, मास हिस्टीरिया। मतलब जब एक ग्रुप में एक ही बात फैल जाती है और लोग उसे सच मानकर वैसा ही महसूस करने लगते हैं। पर यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जब द हम सुनने वालों ने नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स लगाए तो जानते हैं क्या हुआ? आवाज गायब हो गई। ये एक बहुत बहुत बड़ा सुराग है। ये बताता है कि आवाज बाहर की दुनिया से आ रही है, शरीर के अंदर से नहीं, क्योंकि हेडफोन्स तो सिर्फ बाहरी शोर को ही रोकते हैं, है ना? इस एक टेस्ट ने अंदरूनी कारणों वाली थ्योरी को काफी कमजोर कर दिया। तो अब सवाल ये है कि जब इतनी सारी थ्योरीज हैं और एक इतना बड़ा सुराग भी हाथ लग गया है, तो फिर ये घटना आज भी एक अनसुलझी पहेली क्यों बनी हुई है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती और फ्रस्ट्रेशन की बात यह है कि इस आवाज को रिकॉर्ड करना लगभग नामुमकिन है। ये बड़े से बड़े सेंसिटिव माइक्रोफोन और साइंटिफिक इक्विपमेंट की पकड़ में ही नहीं आती। हमारे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ उन लोगों की परेशान कर देने वाली कहानियां हैं जो इसे सुन सकते हैं, लेकिन कोई ठोस फिजिकल सबूत नहीं है। और बिना सबूत के साइंस आगे कैसे बढ़ेगा? तो घूम फिरकर हम वापस उसी बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं। क्या द हम कोई बाहरी ताकत है जिसे सिर्फ कुछ बेहद सेंसिटिव लोग ही महसूस कर सकते हैं, या ये हमारे शरीर के अंदर की ही कोई ऐसी गड़बड़ी है जिसे साइंस अभी तक समझ नहीं पाया है? आखिर में द हम एक रहस्य ही बना हुआ है। कुछ लोग इसे बड़े रोमांटिक अंदाज में धरती की सांसें कहते हैं। वहीं कुछ का मानना है कि अगर कोई इसे सच में सुन सकता है तो ये आवाज़ उसे किसी अनजान मकसद से बुला रही है। ये एक ऐसा ख्याल है जो इस पहले से ही उलझी हुई पहेली पर रहस्य की एक और परत चढ़ा देता है। सोचने वाली बात है ना?